जय श्री राम फ्रेंड्स। आज है 10 फरवरी और निफ्टी 50 की थी एक्सपायरी, उसी की हम चर्चा करेंगे। कैसी रही निफ्टी 50 की एक्सपायरी और कैसे रहे हमारे लेवल्स, और कल मार्केट जो है कहाँ जाने वाला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और स्टॉक्स जो है उन्होंने आज क्या हलचल करी है वो भी हम देखेंगे। तो निफ्टी 50 ने फ्रेंड्स 25,940 के आसपास ही जो है वो ओपनिंग करी और वहीं पर फ्रेंड्स एक्सपायरी कर दी है। किसी को भी कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। वही बात हो गई, दिखा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और जहां से मार्केट शुरू हुआ वहीं पे अंत हो गया। टोटली रिटेलर्स और प्रीमिटिंग की गई है, रिटेलर्स को खत्म जो है वो किया गया है। स्टॉक्स की बात करूं फ्रेंड्स, स्टॉक्स आज बहुत अच्छे रहे। 27 स्टॉक्स जो है वो एडवांस में रहे, 23 स्टॉक्स जो है वो डिक्लाइन में रहे। हल्का हल्का हम स्टॉक्स की तरफ अपनी नजर घुमाएंगे। तो फ्रेंड अटर्नल जो है वो बहुत ही शानदार हमें 5.25% की रैली देता हुआ दिखा। टाटा स्टील लगातार आज भी हमें 3% की रैली हमें दिखाया। ओएनजीसी ने भी 2% की रैली। महिंद्रा महिंद्रा बहुत ही शानदार आज 2% की रैली दी। बजाज ऑटो ने भी लगभग 2% की रैली दी। टेक महिंद्रा 1.5% अप साइड में क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ। पावर ग्रिड भी लगभग 1.35। एलटी बुलिश रहा, आइशर मोटर बुलिश रहा, एनटीपीसी, टीसीएस, मैक्स लेफ, ग्रासिम, मारुति, एक्सिस बैंक सभी बुलिश में रहे। अगर मैं वही बात करूं, अगर बेरिश में, तो कोटक बैंक जो है वो काफी दिनों से जो है नीचे चल रहा है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर कुछ स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि एसबीआई लाइफ, सिप्ला, इन्फोसिस, बेल, ये हल्के हल्के आज जो है वो रेड में रहे हैं। कोई अगर कोई स्टॉक जो है कि मैं कहूँ कि बहुत बड़ा जो है वो पिटा है, तो वो है आईटी सेक्टर में एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी, श्रीराम फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, टाटा कंज्यूमर, अदानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स। ये स्टॉक जो है वो 1-1%, 1.5% जो है वो गिरे हैं। बाकी फ्रेंड्स 27 स्टॉक्स जो है वो बढ़िया हमें क्लोजिंग देने में कामयाब हुए हैं। तो फ्रेंड्स सीधे हम चार्ट पर ही हम चलेंगे। चार्ट्स के ऊपर हम आज देखेंगे कि निफ्टी 50 ने कहाँ ओपनिंग करी, क्या रहे हमारे लेवल्स। क्योंकि लेवल्स हमारे जो थे 25,940 का लेवल था फ्रेंड, और हमने बोला था कि लेवल के ऊपर 15 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है और लगभग 30 मिनट के लिए वहां पर टाइम जो है वो स्पेंड करेगी, तभी हम बुल देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 940 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद दो कैंडलें जो है वो बनी है। आधा घंटा यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड भी किया। उसके बाद आपको एक छोटा सा मूव जो है वो हमें देखने को मिला है 25,990 के आसपास। यही एक मूवमेंट था। और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो कोई सी में अगर किसी ने छोटा ओटीएम लिया होगा तो उसको कोई बेनिफिट नहीं, इंदा मनी में रिस्क लिया होगा तो कोई 20-30 पॉइंट का मूवमेंट जो है उसको प्रीमियम मिला होगा। अदरवाइज आज निफ्टी में किसी को कुछ भी नहीं मिला, ना ही किसी को शॉर्ट करने मिला, ना ही कॉल में। जैसे कि हमने फ्रेंड्स कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मुझे अगर कोई निफ्टी में बाउंस मिलेगा फ्रेंड, अगर गैप अप भी ओपन होगा तो मुझे कोई बाउंस मिलेगा तो मैं वहां से शॉर्ट ही करूंगा। आज हमने निफ्टी 50 को जो है शॉर्ट ही किया है। उसमें हमने एक पुट ऑप्शन बनाया, उसके बाद हमने जीरो हीरो प्ले किया, क्योंकि पुट राइटिंग बहुत ज्यादा थी और सी राइटर जो थे अनवाइंडिंग थे, लेकिन सिर्फ सेलर्स की पोजीशन, क्योंकि नीचे सेलर्स लेके जाना चाहते थे। मैं कल भी बेरिश था, मैं फ्राइडे को बेरिश था, तो हमने यहाँ पर जीरो हीरो ही लिया। क्योंकि अगर 30 से 40 पॉइंट का एसएल पे लेता किसी इंदा मनी में, तो मैंने कहा हम 40 25,250 का पुट ऑप्शन ले लेते हैं, जो कि 40 के नीचे चल रहा था। हमने वही लिया कि अगर एसएल हिट होगा तो यही 30-40 पॉइंट जाएंगे, इसको ही एवरेज करेंगे। तो आज हमने उसको एवरेज किया, आज 25,250 के पुट को 40 पे भी, 30 पे भी, 20 पे भी। बहुत ही शानदार हमें 60 प्लस के टारगेट जो है हमें 25,950 के पुट ऑप्शन में जो हमें देखने को मिले। बहुत ही शानदार मूवमेंट जो था हमें यहाँ पर मिला। यही एक ट्रेड था फ्रेंड्स, के अलावा कोई भी हमें निफ्टी 50 में कोई ट्रेड नहीं मिला। अगर किसी ट्रेडर ने कॉल लिया होगा उसको भी लॉस है, अगर किसी ने पुट लिया हो तो पूरा दिन पुट वालों को भी खत्म ही किया गया है। लास्ट में जो एक मूवमेंट आया है, सिर्फ एक फास्ट मूवमेंट आया था 3 कैंडल्स में, उसके बाद फिर रिवर्सल दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग जो कर दिया, लेकिन लास्ट में ये अगर नीचे आया है जो, इसमें पुट साइड के प्रीमियम जो है वो इंक्रीज ही नहीं हुए। टोटल यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है हमें चार्ट पर, लेकिन 935 के ऊपर लास्ट में क्लोजिंग कर दी, जिसकी वजह से प्रीमियम नहीं मिले। चार्ट के ऊपर 916 की क्लोजिंग जो है की गई है। बाकी देखेंगे कल ओपनिंग कहाँ होती है। तो लेवल्स भी फ्रेंड्स, मैं अगर मेरे को शाम को टाइम मिलेगा तो मैं निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लेवल जो है वो मैं आपको बनाकर मैं एक वीडियो जो है वो मैं इस पर डालने की कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करूं तो बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स कोई भी लेवल जो है वो ना तो अपसाइड का लेवल जो है एक्टिवेट हुआ, ना डाउन साइड का। रेंज बाउंड ही जो है बैंक निफ्टी रहा, कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं
बना। और अगर हम सेंसेक्स की बात करेंगे तो फ्रेंड्स 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स में हम लगा लेते हैं सेंसेक्स का। मैं आपको बोलूँ फ्रेंड्स चार्ट पे तो लेवल्स के अकॉर्डिंग एक ट्रेड जो था हमारा यहाँ पे बना था। अगर हम देखें तो हमारा लेवल जो था वो 84,315 का था फ्रेंड्स। सीधे हम चार्ट पर ही चलेंगे तो 84,315 के ऊपर फ्रेंड्स बोला गया था कि यहाँ पर 15 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग करती है और 30 मिनट की टाइम स्पेंड करेगी तो फिर हमें ऊपर का मूव मिलेगा शानदार। हमें अगर हम देखेंगे तो हमें 84,480-85 तक का मूव जो है मिला है। अगर किसी ने यहाँ पर अटेम्प्ट कराया तो उसको 150-200 पॉइंट इन द मनी में अच्छे खासे पॉइंट जो है मिले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स वही सेलर की पोजीशन नीचे की थी शानदार। सेंसेक्स भी नीचे के टारगेट मिले। अगर किसी ने 30 मिनट के लो पे जैसे कि हमारी रामबाण स्ट्रेटेजी है 30 मिनट लो ब्रेक होने पर अगर किसी ने यहाँ पर सेटअप पे ट्रेड लिया होगा तो बहुत ही शानदार लेवल जो है मिले हैं। बहुत ही शानदार मूवमेंट जो था सेंसेक्स में हमें नीचे का भी मिला है एक। तो यहाँ पर दो ट्रेड ही हम अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर बनते थे जो आज हमने सेंसेक्स में कोई भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि पुट राइटिंग जो थी वो बहुत ही ज्यादा थी। रिटेल आज बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में था जिसकी वजह से पुट राइटिंग जो है मार्केट में ज्यादा मेरे को लग रही थी तो हमने यहाँ पर ट्रेड ही नहीं बनाया। मैन्युपुलेशन जो था वो बहुत ही चरम पर था। उसके बाद फ्रेंड्स सीधे मैं आपको ले चलूँ अगर हम ऑप्शन चेन पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि कल के ऑप्शन चेन डेटा हमारा क्या कहता है। तो 25,935 के ऊपर जो है वो क्लोज करने में निफ्टी कामयाब हुआ है तो 950 को ही हम बेस बना लेंगे। 950 के ऊपर हम देखेंगे तो 28,605 का हुआ है जिसमें 23,000 कॉन्ट्रैक्ट जो होल्ड करके गए हैं। 900 के ऊपर भी 38,000 का हुआ है जो जिसमें 16,000 कॉन्ट्रैक्ट जो होल्ड करके गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें नीचे पोजीशन तो दिख रही है। ऊपर अगर 26,000 की बात करूँ तो ओआई जो है काफी अच्छा बना कर गए हैं 90,000 का जिसमें 44,000 कॉन्ट्रैक्ट आज के आज ही ऐड हुए हैं। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन 26,100 की बात करूँ तो वहां पे भी 49,000 का वही है। 35,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर ऐड करके गए हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छा फ्रेंड बाउंस के ऊपर उन्होंने क्योंकि उनकी पोजीशन जो थी नीचे फंसी हुई थी तो काफी अच्छा उन्होंने बाउंस लेकर फ्रेंड यहाँ पर सेलिंग करी है और पोजीशन होल्ड भी रखी है। प्रीमियम जो है मुझे लगता है यहाँ पे 200 प्लस के प्रीमियम होंगे जो लास्ट में 26,000 की सी जो है 109 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रीमियम रेटिंग जो है आज उन्होंने सेलर्स ने जो है अच्छी खासी नेक्स्ट एक्सपायरी में भी बनाने में वो कामयाब हुए हैं। उधर पुट साइड देखेंगे फ्रेंड्स तो 950 के ऊपर अगर पुट साइड देखेंगे तो 31,000 का वही है जहाँ पे 27,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके गए हैं। 900 की सपोर्ट की बात करूँ तो 53,000 का वही है जहाँ पे 37,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है होल्ड करके गए हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट भी हमें दिख रही है। और अगर ऊपर टारगेट की बात करूँ क्योंकि निफ्टी अगर ऊपर निकलेगा तो क्या यहाँ पोजीशन बना के गए हैं तो फ्रेंड्स 26,100 के ऊपर 11,000 को जिसमें 9,000 कॉन्ट्रैक्ट आज के आज ही वो ऐड करके गए हैं होल्ड करके गए हैं। अनवाइंडिंग हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रही पुट साइड। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन चेन डेटा जो है हमें बुलिश ही दिखाई दे रहा है। सी साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सी साइड में सेलर नहीं है नीचे इन द मनी में यानी कि निफ्टी में अब हमें नीचे के टारगेट जो है अभी तो हमें नहीं दिख रहे। कल अगर मार्केट जो है वो अगर बुलिश खुलता है तो फ्रेंड्स फिर हमें बुल रन ही देखने को प्राप्त हो सकता है। नीचे के टारगेट हमें नहीं दिख रहे। नीचे फ्रेंड्स अगर सुबह हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है और अगर सी राइटर अगर आते हैं सेलर यहाँ पर हैवी और यहाँ पर सी राइटिंग की जाएगी तो फिर ये जो डेटा है सीधा जैसे मैं आपको बताता हूँ फिर ये जो 50,000 का वही और यही एक 26,000 का हमें दिख रहा है सब ऊपर का टारगेट। तो यहाँ पर अनवाइंडिंग हो जाएगी क्योंकि अगर जैसे ही 50 पॉइंट या 100 पॉइंट नीचे जाएगा निफ्टी तो यहाँ पर लास्ट एलटीपी 166 का तो ये प्रीमियम जैसे ही 230 240 जाएगा तो यहाँ पर राइटर के एसएल जो हिट हो जाएंगे वो अपनी पोजीशन अनवाइंड कर लेंगे। तो ये भी हो जाएगा तो फिर हमें यहाँ पर कोई भी टारगेट नहीं दिखेगा निफ्टी में। कोई हमें इतना बड़ा बाउंस भी फिर हमें नहीं दिखेगा तो निफ्टी हमें नीचे ही जाता हुआ दिखाई देगा। 25,900 का सपोर्ट भी फिर वीक हो जाएगा। जब ये प्रीमियम 200 के आसपास जाएगा तो ये भी सपोर्ट वीक हो जाएगा तो हमें नीचे के टारगेट तभी हमें देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड तो फिर हमें ऊपर के टारगेट जो है कल देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अभी जो क्लोजिंग की गई है डेटा तो हम मैं ये कहूंगा कि ऑप्शन चेन डेटा जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो हमें 60% जो है मैं ये कहूंगा कि डेटा जो है वो बुलिश है यहाँ पर। ओवरऑल अगर हम पीसीआर की बात करेंगे फ्रेंड्स तो सीधे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं मैं 60% क्यों हूँ क्योंकि अगर सी राइटिंग की बात करूंगा तो 9,95,000 की सी राइटिंग यहाँ पे सेल करके गए हैं बिग इंस्टीट्यूट। और अगर हम पीसीआर पुट राइटिंग की बात करेंगे तो 10,24,000 तो यहाँ पे हमें पुट राइटिंग जो है वो ज्यादा दिख रही है। तो अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड्स तो फिर कल हमें ऊपर का मूव जो है वो देखने को प्राप्त हो सकता है क्योंकि जैसे कि ऑल ओवर ग्लोबल मार्केटें जो है वो बुलिश हैं लेकिन मार्केट हमारी गैप अप तो ओपन ओपन होती है लेकिन
मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाती और लास्ट में वहीं पे क्लोजिंग कर देती है। आज भी गैप अप ही ओपनिंग हुई, लेकिन मार्केट में रेजिस्टेंस बहुत था, जिसकी वजह से वॉल्यूम बहुत था, सी राइटर बहुत थे, जिसकी वजह से मार्केट ने फिर नीचे वहीं पर क्लोजिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स मूव जो है ऊपर का ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग बाकी सभी इंडाइसेस जो हैं, जैसे कि डो जोन्स है, निक्की जापान, जापान की मार्केट जो है सुबह बुलिश थी बहुत। डेक्स की बात करूं, नेस्डैक की बात करूं, तो ओवरऑल ग्लोबल जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमें कल जो है वो हमें बड़ा मूव जो है देखने को प्राप्त हो सकता है। कल अगर मार्केट जो है पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो हम फिर सी जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो आशा करता हूं कि कल नेगेटिव ओपनिंग ना हो, कल पॉजिटिव ओपनिंग होगी फ्रेंड्स। जैसे कि अगर 26,000 के आसपास, तो 26,000 के ऊपर जो है अच्छी खासी सपोर्ट जो है यहाँ पे बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 80-90,000 का वाई हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो छोटा सा अगर हमें दिख रही है रेजिस्टेंस 25,950 के ऊपर या फिर 900 पे, तो ये भी अनवाइंड हो जाएंगे। तो फिर हमें यहाँ पर पुट राइटर अगर एक्टिव हो जाते हैं तो फ्रेंड्स हमें निफ्टी में 26,000 को ब्रेक करते हुए सीधे हमें 26,100 या 200 वो हम चार्ट पर हम एनालिसिस करेंगे फ्रेंड। अगर मुझे शाम को टाइम मिलेगा तो मैं निफ्टी में जो है लेवल्स बताऊंगा आपको, लर्निंग करेंगे हम मिलकर किस तरह से हमें टारगेट जो मिल सकते हैं, क्या रहेंगे हमारे कल के लेवल निफ्टी में वो हम करेंगे, और सेंसेक्स में क्या रहेंगे लेवल वो भी हम करेंगे। आज के दिन जो हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमने 200 जैसे कि गैप डाउन खुला था, तो यहाँ पे हमने 265 का पुट ऑप्शन जो था हमने अपने टेलीग्राम पर मैंने दिया था। 11 और 10 के बीच में 12:30 तक का टारगेट हमें मिल गया है। बहुत ही शानदार हमारा लेवल ये रहा। क्रूड ऑयल में भी अगर मैं बात करूँ तो क्रूड ऑयल का भी जो था, क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन हो जाता है तो क्रूड ऑयल में हम बात करते हैं। क्रूड ऑयल का चार्ट जो है आपके सामने जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर क्रूड ऑयल के लेवल्स की बात करूँ फ्रेंड, तो क्रूड ऑयल जो है वो मुझे ऑप्शन चेन डेटा जैसे ही ओपन हुआ फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन डेटा जो था मुझे बेरिश नजर आया। तो वहां से हमने पुट ऑप्शन जो है 5800 का पुट ऑप्शन जो है मैंने अपने टेलीग्राम पर दिया था। 170 से 160 के बीच में टारगेट हमने एक्सपेक्ट किया है 200 189 तक के टारगेट में दिख रहा हूँ अभी। 190 के आसपास तक के टारगेट जो हमें 5800 के पुट ऑप्शन में मिल गए, मैंने तो बुक भी कर लिया है। तो बहुत ही शानदार हमारे लेवल ये रहे। निफ्टी में भी जो पुट ऑप्शन हमने लिए बहुत शानदार रहे, और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के भी। तो ऑलमोस्ट सभी के सभी लेवल जो हैं हमारे आज जैकपॉट रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि शाम को अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर लेवल्स जो हैं वो हम अपडेट करके जरूर हम यहाँ पर क्या रहेंगे कल निफ्टी के लेवल्स, कहाँ जा सकता है निफ्टी कल, बुल रन दे सकता है या फिर नेगेटिव ओपनिंग होगी, वो हम चर्चा जो है वो हम शाम को करेंगे। तो मैं यही कहूँगा फ्रेंड, जो सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं उसकी सूचना जो है आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में मैं आपका जरूर इंतजार करूंगा कि कैसे रहे आज के लेवल्स, कैसा रहा आज का मूवमेंट, उसके ऊपर जरूर हम चर्चा जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आज का दिन आपका अच्छा रहा हो और कल का दिन भी आपका अच्छा रहे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।